बच्चों शुरू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। लेवल 1 मैंने लिखा हुआ है, बट ये अच्छा समझने के लिए है, जरा गौर से देखें, है बेसिक ही। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि दो नंबर्स दे दिए हैं, एक x1 है बच्चों, एक x2 है। x1 आपका tan इनवर्स के टर्म्स में और x2 साइन इनवर्स के टर्म्स में है। एंड यू नीड टू ऐड दीज टू x1 एंड x2। और x के बारे में दिया हुआ है कि वो 0 से 1 है। x1 x2 दोनों ही x के टर्म्स में रिप्रेजेंट किए गए। तो अब ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, डेफिनेटली नो डाउट कि हमें x1 प्लस x2 करना है। मतलब हमें क्या करना है कि 2 tan इनवर्स जो फर्स्ट पार्ट है उसको भी ऐड करना है और जो सेकंड पार्ट है इन दोनों को ऐड कर देना है। अब देखिए एक प्रॉब्लम सबसे पहले यहाँ पर ये है कि दोनों ही इनवर्स अलग अलग हैं, एक tan इनवर्स है, एक साइन इनवर्स है। तो आप प्रयास करिए कि दोनों एक ही जैसे हो जाएं, है ना। दूसरा क्या है कि जनरली जब हम लोग इन्वर्स की पढ़ाई करते हैं तो tan इनवर्स के एडिशन के फॉर्मूले रिलेटिवली इजी हैं। बाकी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स के एडिशन में क्या होता है कि वो जो कंडीशंस आती हैं कि इस कंडीशन में आप ऐसे ऐड करिए, इसमें वैसे ऐड करिए, तो tan इनवर्स वाला थोड़ा इजी पड़ता है। और इसमें एक 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स के टर्म्स में दिया ही हुआ है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आएगी इसको करने में कि साहब ये 2 tan इनवर्स है तो पहले 2 हटाना होगा यहाँ से। या आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 tan इनवर्स करके अलग अलग करके लिखिए, और इसको भी आप चाहें तो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चूंकि x की वैल्यू 0 से 1 दी है तो आई थिंक ये तो डायरेक्ट ट्रायंगल से ही हो जाएगा। तो अगर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। तो अगर ट्रायंगल बना के देख लिया जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं। उस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन इनवर्स हो गया, मीन्स ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को घटाओगे तो मॉड के अंदर 2x आ जाएगा। और फिर चूंकि x की वैल्यू बच्चों 0 से 1 दी ही हुई है तो मॉड डायरेक्टली खुल जाएगा, तो ये 2x आ जाएगा। तो अगर ये थीटा है तो से हमने इसको थीटा ज्यूम कर लिया था, तो साइन इनवर्स दिस मच इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से लिख सकते हैं। तो ये tan थीटा हो जाएगा से परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज 2x। तो फिर से जो थीटा है वो थीटा को आप लिख सकते हो tan इनवर्स के अंदर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। बच्चों आपको अगर ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी याद है तो भी बहुत अच्छा है। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने पहुंचा दिया tan इनवर्स में, तो एक तो काम निपट गया। अब ये भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या है, 2 tan इनवर्स है। अब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अक्सर अगर 2 tan इनवर्स है तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b करके करें, बट अगेन वो मूर्खता ही होगी। तो मूर्खता इसलिए होगी कि आपकी कॉपी में डेफिनेटली एक ये फॉर्मूला जरूर होगा जिसमें आप tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं। वैसे इसके 3 रिजल्ट आते तो मैं तीनों लिख दे रहा हूँ। तो एक तो वैल्यू होती है कि साहब डायरेक्ट से आप 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, बट ये वैल्यू तब होती है जब मॉड x 1 से छोटा है। फिर आप इसे माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, बट ये वैल्यू तब होती है जब x 1 से बड़ा है। और इसे बच्चों आप पाई प्लस 2 tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं, और ये वैल्यू तब होती है जब x 1 से छोटा है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपने अगर ठीक से इनवर्स की पढ़ाई करी है तो आपको ये फॉर्मूला जरूर पता होगा या आपकी नोटबुक में अवश्य होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि 2 tan इनवर्स टाइप का है, तो जब भी आपका 2 tan इनवर्स टाइप का कुछ भी आए तो आप ट्राई करो इस फॉर्मूले को यूज़ करने का। ऐसे ही बच्चों साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले 2 tan इनवर्स टाइप में ही रहते हैं। पाई भी जुड़ सकता है, घट सकता है, तो इस तरह से तो हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज करें। अब यहाँ पर क्या है, 2 tan इनवर्स x ना होके 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स है, तो कोई हर्जा नहीं है। देखो आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि x की वैल्यू तो है आपकी 0 से 1 के बीच में। तो अगर x 0 से 1 के बीच में है मतलब x पॉजिटिव है और 0 से 1 के बीच में है, तो ये जो 1 प्लस एक्स है इसको देखोगे तो 1 में आप x ऐड कर रहे हो तो 1 से बड़ा हो जाएगा नेचुरली।
और जो नीचे है उसमें आप क्या कर रहे हैं कि 1 से 0 से 1 वाली नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है डेफिनेटली न्यूमरेटर 1 से ज़्यादा है, डिनोमिनेटर 1 से कम है, तो ओवरऑल 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ये वाला फॉर्मूला जो है दैट नीड टू बी यूज्ड। तो अगर इसको थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं और फिर सॉल्व करूं, तो ये जो 2 tan इनवर्स दिया हुआ है, 2 tan इनवर्स हमारा जो दिया हुआ है दैट इज 1 प्लस एक्स और नीचे 1 माइनस एक्स है। तो ये जो पूरा हिस्सा है जो इसका आर्ग्यूमेंट है ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 है, तो फिर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर बच्चों बात यही है कि x की जगह ये पूरा 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स जाएगा। तो अगर ये वाला फॉर्मूला देखें जिसका आर्ग्यूमेंट 1 से ज़्यादा है, तो 2 tan इनवर्स समथिंग की वैल्यू दिस प्लस पाई हो जाएगी, है ना, पाई वहाँ पर ऐड हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पाई को शिफ्ट कर देते हैं और फिर tan इनवर्स 2, अब x होगा तो x आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा, अब ये है तो ये आ जाएगा। तो 2 और x की जगह कितना हो जाना है, 1 प्लस एक्स हो जाना है, 1 माइनस एक्स हो जाना है। फिर उसके बाद जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, तो इस तरह से ये बन गया तुम्हारा। तो ये 2 tan इनवर्स ऑफ दिस मच इसकी वैल्यू आ गई। नाउ इफ यू ऐड इट, इसको अब आप ऐड कर लें तो देख लें क्या आता है। साइन इनवर्स वाला वो लिखा ही हुआ है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। सो दिस इज योर फाइनल x2। ये x2 तो आ गया है, x1 पर हमारा काम चल रहा है, हमें फाइनली दोनों को ऐड कर देना है। तो ये भी कुछ वैसे ही मिलता जुलता आ जाना चाहिए, आई होप सो। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो ये पाई प्लस tan इनवर्स हो गया बच्चों, और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सॉल्विंग आप करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और उसमें आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस विल बी आई थिंक माइनस का 4x बच जाएगा। ठीक है, ये बच्चों माइनस का 4x बच गया। इसको थोड़ा और कायदे से अगर लिख लो, तो थोड़ा और कायदे से लिख लोगे तो पाई हो जाएगा, एक माइनस यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हैं नीचे वाला, तो ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स, और एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 2x। तो ये बच्चों जो रिजल्ट आया ये हमारा बन जाता है x2, ये हो गया x1 सॉरी, और ये जो रिजल्ट है वो है आपका x1। तो आप जरा x1 और x2 को थोड़ा गौर से देखें, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ इसमें भी है, इसमें माइनस में, इसमें प्लस में, पाई एक्स्ट्रा है। तो अब कुछ बचता नहीं है क्वेश्चन में कि अगर आप x1 और x2 को ऐड करेंगे तो वो tan इनवर्स प्लस माइनस कैंसिल ही हो जाना है, तो जो रिजल्ट आना है दैट इज ओनली पाई, है ना। सो दिस इज द आंसर। तो x1 और x2 का जो समेशन है वो कितना हो जा रहा है, पाई। सो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो आपको बस ध्यान इतना ही रखना, एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन में क्या खासियत है बता देता हूँ। तो हमें बस इतना ही समझना होगा कि दोनों को हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, ये तो डायरेक्ट ट्रायंगल से आ गया। आप अगर थोड़े से तेज तर आ रहे हैं तो ये सब फॉर्मूले आपको डायरेक्ट भी याद होते होंगे कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और आपका x जो है वो, ताकि ये मॉडुलस बच्चों पॉजिटिव से ओपन होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट उसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। आप ट्रायंगल से भी कर सकते हैं और इसके लिए फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, तो आप इस तरह से अपना काम कर सकते हैं। सो दिस पार्ट इज डन, दिस क्वेश्चन इज ओवर।